आगे बात करता हूं लघुगणक की। पूरा लघुगणक मैं आपको इसमें नहीं बताने वाला हूं, बस आपको लघुगणक का आधार से घातांक बदलने में, घात से आधार बदलने में, आधार से घातांक और घात से आधार। जैसे आपसे कहा जाए 2 की घात 4 बराबर कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इसको जो है लघुगणक में चेंज करिए, लघुगणक में बदलिए। आपसे क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, और ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपका जो है बहुविकल्पी में आ सकता है। तो जो इसका आधार होता है वही लॉग का भी आधार होगा। इसका जो आधार 2 है तो लॉग का भी आधार 2 हो जाएगा, ठीक है। घात में जो सबसे आगे निकल करके आता है उसको log 16 बेस 2 लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा 4। जो घातांक में जो आधार रहता है वो हमेशा लघुगणक में भी वही आधार रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो इसमें घातांक रहेगा वह डायरेक्ट बराबर आ जाएगा, और जो इसमें बराबर लिख करके आया वह यहां पर लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं 3 की घात 2 बराबर 9, इसको आपको किस में चेंज करना है, लॉग में चेंज करना है। इसका बेस कितना है, इसका बेस 3 है तो इसका भी बेस 3 होगा, लॉग का भी बेस 3 होगा। इसका आधार, इसका जो जब सबसे सामने लेकर के आया है उसके लॉग के सामने लिख देंगे, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 2 के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं लॉग को आधार में और आधार को लॉग में बदल लेंगे आप, ठीक है। अब लघुगणक में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपकी परीक्षा में आएगा, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उसकी अवधारणा आप ध्यान रखिए। log m इंटू एन, log m इंटू एन बराबर अगर दिया गया है, इसका मतलब है log m प्लस log n। इसका मतलब यह है log m प्लस log n, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि log 15 को log 3 और 5 के log 3 और log 5 के रूप में व्यक्त करिए। निश्चित तौर पे ये सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। log 15 को log 3 और log 5 के रूप में व्यक्त करिए, तो log 15 को लिख सकते हैं log 3 गुणे 5, देख सकते हैं ना। और log m इंटू एन का फार्मूला होता है log m प्लस log n, log 3 प्लस log 5। ये आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसमें जो है थोड़ा सा भर लेता हूँ स्याही, ठीक है ना। ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, ना ही इसे जो है बहुत हवा बनाइए आप लोग। निश्चित तौर पे कितने मिनट का हो गया है वीडियो, 33 मिनट का हो गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं भैया आप प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस मैं नहीं कराने वाला हूँ, मैं आपको केवल एक लाइन देने वाला हूँ, इतना आसान है। इस पूरे मैराथन को देखने के बाद आपको कुछ भी आए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि आपकी परीक्षा आसान आने वाली है, कठिन नहीं आएगा, ठीक। चलिए ये हो गया ना। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा, मैं एससीईआरटी को देख देख करके आपसे बताता हूं। आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको लघुगणक पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है तो हमारे वीडियो को देखिए। किसी भी चैप्टर में, जैसे मैं मैराथन करा रहा हूं, किसी भी चैप्टर में आपको लगता है कि इसमें पढ़ने की जरूरत है, तो आप स्पेशली उसी चैप्टर को खोल लीजिएगा, और इस संपूर्ण मैराथन को देखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा, आसान है। लेकिन अगर किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है, डायरेक्टली मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उस चैप्टर को खोल करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं मित्रों। जैसे log m बटे n, इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। जैसे आपसे कहा जाए log 25 बटे 24, log 25 बटे 24 को हल कीजिए, ठीक है। log 25 बटे 24 सिद्ध करना है, log 25 बटे 24 को सिद्ध करना है। 2 log 5 माइनस 3 log 7 माइनस 3 log 7 माइनस log 3, ये आपको सिद्ध करना है। 25 बटे 24 LHS आप ले लेंगे, LHS log 25 बटे 24, log 25 बटे 24, ये हम इसे लिख सकते हैं log, क्या लिख सकते हैं, log 25 माइनस log 24, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं log 25 को क्या लिख सकते हैं, log 5 की घात 2 माइनस log 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 4, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। चलिए आगे आइए। log 5 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 log 5। देखिए ध्यान रखिएगा, log m की पावर n दिया गया है, log m की पावर n दिया गया है, तो इसे हम लिखेंगे n log m, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे log 5 की घात 2 दिया गया है तो इसका मतलब है 2 log 5 हम लिखेंगे, ठीक है। माइनस log 6 इंटू 4 दिया गया है, हम इसे माइनस आगे है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस आगे तो ब्रैकेट में, तो माइनस log 6 मतलब log m इंटू n, तो log 6
प्लस log 4 हो जाएगा, log 6 प्लस log 4। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 2 log 5 माइनस log 6, माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा log 6 माइनस log 4 हो जाएगा। सही है, 2 log 5 log 6 को आप लिख सकते हैं log 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और log 4 को लिख सकते हैं log 2 की घात 2। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? ठीक, देखिए 2 log 5 जो दिया गया लिख लीजिए, माइनस इसके सामने माइनस है, जब भी माइनस आगे आ जाएगा तब आगे वाला जो लिखिएगा वो ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि माइनस अंदर वाले चिन्ह को चेंज कर देता है। log 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं ना, और इसे log 2 की घात 2 लिखा गया है, तो मतलब 2 log 2 लिखा गया है, 2 log 2 लिखा गया है। अब देखिए 2 log 5 माइनस log 2 अंदर गुणा होगा माइनस log 2 प्लस माइनस गुणा माइनस log 3 माइनस 2 log 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर log 2 है, यहाँ पर माइनस 2 log 2 है, माइनस log 2 का मतलब माइनस 1 log 2 लिखा गया है, यहाँ पर माइनस 2 log 2 है तो मतलब 2 log 2 और 1 log 2 मतलब दोनों माइनस का है जुड़ जाएगा, और दोनों प्लस का है तब भी जुड़ता है, दोनों माइनस का तब भी जुड़ता है, तो जाएगा 2 log 5 माइनस 3 log 2 माइनस log 3। तो आप देख रहे हैं जो आपको सॉल्व करना था, आपको यही सॉल्व करना था ना। 2 log 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है, माइनस 3 log 7 आया ही नहीं, 3 log 2 आएगा, ठीक है, ये 2 है, 3 log 2 माइनस log 3, यही सॉल्व करना था आपको। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, और लघुगणक के निश्चित तौर पे 100% आपको यही सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला है। ये सवाल नहीं, इसी टाइप का सवाल आने वाला है बस। जो प्रतिलघु गुणक वाले सवाल हैं जिसमें एंटी लॉग वगैरह लेते हैं वो आपकी परीक्षा में दिखाई नहीं देने वाला है, तो इसी वजह से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वो भी मैं बताता हूँ। ठीक, पहले घात को आधार में बदलना और आधार को घात में बदलना, ऐसे सवाल। देखिए लघुगणक को आपने देख लिया, 7वां चैप्टर खत्म हो गया है। अब आइए हम आते हैं मित्रों, थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्षेत्रमिति के जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रमिति के नॉर्मल क्वेश्चन। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब आधार और ऊंचाई पता ही ना हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो आप लिखिएगा क्या होता है, ये हीरोज फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं। हीरोज फार्मूला होता है अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यहाँ पर यस क्या है? यस जो है अर्ध परिमाप है, ठीक है। और ए बी सी क्या है? ए बी सी जो है भुजा है, क्या है? भुजा है। ए बी सी क्या है? भुजा है, ठीक है। ऐसे अगर आप किस परीक्षा में सवाल आते हैं तो आप कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लंबाई चौड़ाई दिया है, आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला है, ठीक। चलिए देखिए एक फार्मूला जिससे आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है, मैं आपको वो फार्मूला आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्या है? आपके क्षेत्रफल का फार्मूला पूछा गया है। मैंने वैसे चतुर्भुज वगैरह कराया है आपकी परीक्षा में उसमें, लेकिन छोड़िए, चतुर्भुज से सवाल ही नहीं आया है, ठीक है, इसी वजह से मैं चतुर्भुज छोड़ रहा हूँ, ठीक। चतुर्भुज से सवाल नहीं आया है, आपसे जो भी सवाल पूछा गया है मात्र इतने से सवाल पूछा गया है, मात्र इतने से, ठीक है। अब देखिए मैं आपको काम देता हूँ, कौन कौन सा? शंकु के फार्मूले, शंकु के सूत्र, बेलन के सूत्र, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं काम देता हूँ, एक काम है आपका। शंकु के सूत्र, बेलन के सूत्र आपके चैप्टर में है नहीं, लेकिन दे सकता है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। मेरे पास पहले से डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इसे चपका करके लाता, समय ज़्यादा ना जाए, इस वजह से मैं आपको काम देता हूँ, आपको कहीं से भी इसे लिख लेना है। शंकु के सूत्र, शंकु के क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसे आप ध्यान रखिएगा। बेलन के सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये सभी चीज़ें आपको याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद